और अब बात उज्जैन की, जहां बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग खत्म हो गया है। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग को लेकर बीडी शर्मा का बयान सामने आया है। विधायकों की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई, एमपी के राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य पर भी चर्चा की गई और देश के अंदर संगठन की दृष्टि से एक नंबर उसे बनाना है। तो कांग्रेस ने 15 महीने में माफिया राज बना दिया था। माफियाओं को खत्म करने के लिए सीएम शिवराज को एंग्रीमैन बनना पड़ा है। तो बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग है, 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग था और यह प्रशिक्षण वर्ग खत्म हो चुका है। और अब बीडी शर्मा ने यहां जो भूमिकाएं तय की गई हैं उसको लेकर चर्चा की। एमपी के राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक परिदृश्य को लेकर चर्चा हुई। देश के अंदर संगठन की दृष्टि से उसे किस तरह नंबर 1 बनाना है, इसको लेकर भी चर्चा की गई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, बीजेपी समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग लगाती है कार्यकर्ताओं को संगठन के स्तर पर, और उसके अनुषांगिक संगठन जो है उनमें किस तरह समन्वय बनाया जाए और पार्टी के अंदर उन लोगों को कैसे शामिल करना है और जो शामिल है उन्हें क्या बताना है, क्या समझाना है। और जो सिंधिया समर्थक जो शामिल हुए थे उनको भी यहाँ जरूर बुलाया गया होगा। क्या देखा आपने 2 दिन इस प्रशिक्षण वर्ग में, क्या समझ में आया? देखिए, बिल्कुल चौथी बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की लगातार सरकार मध्य प्रदेश के अंदर, अगर बीच में 1.25 साल का जो पीरियड अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले 15 सालों से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है। लिहाजा विधायकों के अंदर कई बार ऐसे विधायक भी चुनकर आए हैं जो 5 बार 6 बार या 8 बार भी विधायक रह चुके हैं, पर लेकिन उसके बावजूद भी प्रशिक्षण देना ये निश्चित तौर पर बीजेपी की जो एक परंपरा है उसी का एक हिस्सा इसको कहा जा सकता है विजय पर। लेकिन जो बात एक महत्वपूर्ण थी वो बात थी विधायकों के आचार व्यवहार और उनके कामकाज को लेकर, उसमें सुधार कैसे लाया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब विधायक बन जाते हैं तो उसके बाद में क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता से जो दूरी है या फिर जो मिसकम्युनिकेशन है वो एक बड़ा कारण बनता है, जिसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं संगठन को या फिर आने वाले समय में जब भी चुनाव होते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लिहाजा उस नुकसान से की नौबत ना आ पाए उससे पहले ही किस तरीके से कामकाज में सुधार लाया जाए, 2 दिन तक का विचार मंथन कम से कम यही दर्शाता है। बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग था, तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे। अगर बात करें तो 2 दिन तक विधायकों को न केवल बताया गया कि अपने कामकाज आचरण में किस तरीके से सुधार लेकर आना है, बल्कि उनके स्टाफ के जो लोग हैं उनको भी किस तरीके से कार्यशैली में पद्धति में बदलाव करना है, ये भी जानकारी यहाँ पर कम से कम उनको दी गई थी। और आने वाले समय में उनके स्टाफ को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये जानकारी दी गई। क्योंकि विधायकों का व्यवहार, विधायकों के स्टाफ का व्यवहार, ये निश्चित तौर पर जो सरकारें होती हैं या जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी एक जो कहना चाहिए कि प्रतिनिधि के तौर पर विधायकी क्षेत्र में जनता के लिए काम करते हैं। और ऐसे में अगर जनता के बीच में फीडबैक गलत जा रहा है तो निश्चित तौर पर इसका चुनाव में एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। बात करें तो आज 3 सेशन हुए थे जिसमें बीजेपी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश, वो पहली बार बीजेपी के विधायकों से मिले मध्य प्रदेश में। और खासकर अगर बात करें जो दूसरी विचारधारा से लोग आए हैं उनको लेकर समझाइश ये दी गई थी। भले ही उनका सीधे नाम तो नहीं लिया गया था, पर लेकिन ये बताया गया कि संघ और बीजेपी किस पद्धति पर कार्य करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक उदाहरण दिया गया था आज के इस पूरे उद्घोषण में, और साथ ही साथ बताया गया कि संघ से जो लोग बीजेपी में आते हैं, संघ प्रत्यक्ष तौर पर किसी की मदद नहीं करता है, पर लेकिन व्यक्ति निर्माण के लिए संघ जो है हमेशा काम करता है। और व्यक्ति निर्माण जब होता है तो नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी निकल कर आते हैं और विधायकों को भी अपने क्षेत्र में कम से कम आदर्श किस तरीके से प्रस्तुत किए जाएं। 2 दिन तक लगातार यही समझाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम विधायकों के इस पूरे ट्रेनिंग सेशन का रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो विधायक हैं, खासकर बात करें तो सोशल मीडिया के दौर में बीजेपी संगठन काफी आगे निकल चुका है, सरकार काफी आगे काम कर रही है, पर लेकिन विधायक और उनके कार्यालय के जो लोग हैं वो अभी भी लगता है कि सोशल मीडिया से शायद उतने अच्छे तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं जितना कि लोग कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में विधायकों के कार्यालय में किस तरीके से उपयोग में लाया जाए, इस बारे में भी ट्रेनिंग सेशन रहा। विधायकों का विधानसभा के अंदर किस तरीके से आरक्षण हो, क्षेत्र के सवाल किस तरीके से लगाएं, क्षेत्र की समस्याओं को किस तरीके से उठाएं, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करें, ये भी एक ट्रेनिंग सेशन का असर है जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को बताया। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो बात संगठन के लिहाज से कही जाती है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उनके काम करने हैं, लेकर चलना है, क्योंकि कार्यकर्ता असल पूंजी और कार्यकर्ता अगर नाराज है तो उसका नुकसान लंबे समय तक हो सकता है। लिहाजा विधायकों को उनके साथ तालमेल बिठाकर किस तरीके से काम करना है ये समझाइश दी गई। ये प्रशिक्षण वर्ग थे बीजेपी के पदाधिकारियों का। इससे पहले 1 दिन की बैठक हुई थी और उसके बाद बीजेपी के विधायकों का प्रशिक्षण। निश्चित तौर पर आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, आने वाले बीजेपी के संगठन में जो बदलाव है उससे पहले कम से कम ये माना जा रहा है कि विधायकों को यह बताया जाए कि नए समय की जो बीजेपी है वो किस तरीके से काम करने वाली है और विधायकों से जो संगठन की जो अपेक्षाएं वो क्या कुछ है। विजय, बाकी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।